राधे दोस्तों, मैं हूं सानी तिवारी और आज रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है? अ रियल नंबर p is said to be a limit point or cluster point of a sequence a and if हमने एक रियल नंबर ले लिया है सीक्वेंस, उसे हम उस रियल नंबर को लिमिट पॉइंट बोले या फिर क्लस्टर पॉइंट भी बोल सकते हैं। और फिर सीक्वेंस हमने लिया है ए एंड इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी contains infinite number of elements of the sequence। क्या कोई रियल नंबर p उसे हम सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट बोलेंगे अगर उस पॉइंट की एवरी नेबरहुड कंटेन करे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। जो सीक्वेंस हमने लिया उसी के इनफाइनाइट टर्म्स उसमें उसकी नेबरहुड में कंटेन होनी चाहिए, तो वो पॉइंट कैसा हो जाएगा? लिमिट पॉइंट या फिर क्लस्टर पॉइंट। इन अदर वर्ड्स देख लो, a point P is said to be limit point if for any epsilon greater than 0 a and belong to P minus epsilon P plus epsilon for infinite number of value of n। क्या यही डेफिनेशन ये है? इसका मतलब ये है, मतलब ये पढ़ो या ये पढ़ो दोनों सेम है। कैसे? कोई p है पॉइंट, उसे हम लिमिट पॉइंट कब कहेंगे? जब उसकी नेबरहुड में हमें a n एलिमेंट्स मिलेंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, नेबरहुड में तो हम क्या बोल देंगे? फॉर ऑल है, ठीक है, फॉर एवरी नेबरहुड, तो वो कैसा हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अगर यहीं पे हम नोट देखें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेबरहुड which contains only finite number elements of sequence, then P is not a limit point। ठीक है, अगर एक भी नेबरहुड हमें ऐसी मिल गई जिसमें सिर्फ ओनली हमें फाइनाइट टर्म्स मिल रही हैं उस सीक्वेंस की, तो वो पॉइंट उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्लियर है? ये हो गई डेफिनेशन। आगे देखते हैं रिजल्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लिमिट पॉइंट पे। फर्स्ट रिजल्ट कहता है कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस नीड नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट। कि अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो जरूरी नहीं है कि वो रेंज सेट का भी लिमिट पॉइंट हो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं -1 to the power n। ठीक है, यह सीक्वेंस हम लोग जानते हैं। इस सीक्वेंस में हमें सिर्फ दो ही टर्म मिलेंगी, -1 और +1। ठीक है, ये होता है सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग लिमिट पॉइंट निकालें तो लिमिट पॉइंट इसका क्या आता है? 1 और -1। ठीक है, लेकिन इसका रेंज सेट क्या आता है? इसका रेंज सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हमें डिस्टिंक्ट टर्म्स लेने होते हैं। तो इसमें डिस्टिंक्ट टर्म्स तो सिर्फ 2 ही है ना, तो ये तो कैसा हो गया? फाइनाइट हो गया ना, है ना? बट देखो, हाँ, तो if the limit point of a sequence need not be a limit point of a range set, तो ये सीक्वेंस थी -1 to the power n
यहाँ पर जो इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, -1 and 1, ठीक है। बट इसकी जो रेंज सेट होगी वो क्या होगी, -1, 1। इसमें ये -1 और 1 लिमिट पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो ये इसी का एग्जांपल है कि अगर सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है तो जरूरी नहीं है कि वो रेंज सेट के भी लिमिट पॉइंट हो। सेकेंड है, इफ द रेंज सेट इज फाइनाइट and an is equal to alpha for infinitely many values of n, then implies कि alpha लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस का। इसीलिए देखो रेंज सेट कैसा है, फाइनाइट है और an is equal to alpha for infinitely many values of n। हमने देखा -1 इनफाइनाइट बार आ रहा है और 1 इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, राइट। तो ये -1 और 1 कैसे हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट हो जाएंगे सीक्वेंस के, क्लियर। सेकंड, थर्ड, इफ द रेंज सेट हैज अ लिमिट पॉइंट देन सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। अगर बाय चांस किसी रेंज सेट में अगर लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस में भी लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट अगर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो वो रेंज सेट का भी हो, लेकिन रेंज सेट का है तो वो सीक्वेंस में होगा, क्लियर हुआ। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, अगर हमें सीक्वेंस दी है 1/n तो इसमें लिमिट पॉइंट क्या होगा सीक्वेंस का, तो 1/n वी नो दैट कि इसमें जो भी टर्म्स होते हैं वो 0 से 1 में लाई करते हैं, राइट। अगर हम रियल नंबर लाइन पे देखें तो जो इसके टर्म्स हो गए 1/n के क्या होंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, राइट। सारे 0 को टेंड करते हैं, राइट। तो सारे हमें 0 से 1 में मिलते हैं। तो अगर हम लोग देखें 0 तो इसके नेबरहुड में, एवरी नेबरहुड में हमें इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, क्लियर। यहाँ कोई टर्म्स ले तो वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, 1 लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, 1 के बाद कोई लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्लियर। तो ये सीक्वेंस की सिर्फ 0 ही लिमिट पॉइंट होता है। सेकंड, अगर हमें सीक्वेंस दिया है कोई कांस्टेंट सीक्वेंस, कांस्टेंट है, लेकिन इसको इनफाइनाइट टाइम भी तो लिख सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम आएगा ना। अभी हमने एक नोट पढ़ा था कि अगर इनफाइनाइट टाइम आ रही है कोई वैल्यू तो वो कैसा हो जाता है, लिमिट पॉइंट हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 इज द ओनली लिमिट पॉइंट, क्लियर। थर्ड इज n क्या होगा, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स तो आएगा n 1 2 3 4 5, राइट। बट अगर हम देखें तो क्या कोई भी पॉइंट, अगर हम इस 1 की नेबरहुड देखें तो क्या यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि 1 के बाद 2 है, 1 और 2 के बीच में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें लाई करे, तो उसमें इनफाइनाइट टर्म्स कैसे आएंगे। हमें तो इसके उसमें इनफाइनाइट टर्म्स चाहिए ना नेबरहुड में, बट ऐसा नहीं है, ओनली 1 ही आ रहा है उसके नेबरहुड में, 1 के अलावा कोई आ ही नहीं रहा है, तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स नहीं आ रहे हैं, तो इसमें हैज नो लिमिट पॉइंट। सेम इसके लिए होगा, n स्क्वायर के लिए हैज नो लिमिट पॉइंट्स। ये आ रहा सीक्वेंस हमें दिए 1 + -1 टू द पावर n। तो अगर इसमें हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, अगर n = 1 रखें तो हमें क्या मिलेगा, 1 - 1, और n = अगर हम 1 रखें तो क्या मिलेगा, 2, ठीक। 3 रखें तो हमें 1 - 1, 4 रखें तो 1 + 1 यानी 2। सेम ऐसे चलता रहेगा। हमें क्या मिला, 0 2 0 2 0 2। इसमें भी क्या है, 0 और 2 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स मिलेंगे हमें, राइट। तो यहाँ पर 0 और 2 दोनों ही कैसे हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट्स। तो हैज 0 and 2 लिमिट पॉइंट्स, क्लियर। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे लिमिट पॉइंट के लिए। तो आई होप आपको लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।